जो ग्रीन डॉट आपको दिख रहे हैं वो प्रॉफिट के है और जो रेड है वो लॉस के है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल रियलाइज प्रॉफिट हमारा 1.8 लाख है। उसमें जो चार्जेस से अराउंड 12,000 के आसपास चार्जेस है और हमारा नेट रियलाइज जो प्रॉफिट है वो है 1.68 लैक्स। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल, जहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं कैसे हमने लास्ट मंथ में 1.7 लाख का प्रॉफिट अर्न किया, वो भी फ्यूचर ऑप्शन से। हम वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हमने कौन से ट्रेड्स लिए, कौन से स्टॉक सिलेक्शन किया, उसके पीछे का लॉजिक क्या था और कैसे हमने लास्ट मंथ जहाँ पे मार्केट इतना वोलाटाइल था, निफ्टी बैंक निफ्टी कंटिन्यूस गिरते जा रहे थे, एफआई की बिक वाली थी, उसके बावजूद हमने कैसे प्रॉफिट अर्न किया, वो सब हम विथ प्रूफ आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम चलेंगे हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि लास्ट मंथ हमने कौन से ट्रेड लिए थे और उन सब का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट जहाँ पे हम देखेंगे। तो चलिए पहले यहाँ पे जाते हैं। हमारा ये मेरा है ट्रेडिंग अकाउंट। तो जैसे जानते हैं आप, ये ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म है। तो प्रॉफिट लॉस और स्टेटमेंट देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे कंसोल में। तो कंसोल ओपन करते हैं पहले, उसके बाद जाते हैं हम रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में आएगा हमारा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में आने के बाद यहाँ पे हमें सेट करना होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे रियलाइज प्रॉफिट, यानी जो भी हमने प्रॉफिट बुक किया है वही हम सिर्फ यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे हम लास्ट एक मंथ का डेट डालते हैं। तो यहाँ पे चलो ये 12 तारीख से 19 तारीख तक डालते हैं और यहाँ पे गो करते हैं। रिपोर्ट जनरेट हो रहा है। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे अक्टूबर सेट हो गया गलती से, यहाँ पे हमें सितंबर करना पड़ेगा। 12 सितंबर अभी आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया ये कंप्लीट, जहाँ पे देख सकते हैं आप 12 सितंबर से 19 सितंबर का एक रिपोर्ट है ये। और ये रियलाइज फ्यूचर ऑप्शन का प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो हमने इतने ट्रेड लिए थे लास्ट मंथ में। जो ग्रीन डॉट आपको दिख रहे हैं वो प्रॉफिट के है और जो रेड है वो लॉस के है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल रियलाइज प्रॉफिट हमारा 1.8 लाख है। उसमें जो चार्जेस से अराउंड 12,000 के आसपास चार्जेस है और हमारा नेट रियलाइज जो प्रॉफिट है वो है 1.68 लैक्स। अभी आप नीचे अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कौन से इंस्ट्रूमेंट में हमने ट्रेड किया है। ये हमने ट्रेड किया था बैंक निफ्टी, ग्लेनमार्क, एचडीएफसी, ICICI, लुपिन, निफ्टी। ये सारे ट्रेड्स हमने लास्ट मंथ में लिए थे। उसमें से आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो प्रॉफिट हमारा आ रहा है वो आ रहा है हमारा इस लुपिन के जो ट्रेड्स है उसमें से आ रहा है। अब यहाँ पे ये ज़ीरोधा का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मंथ का एवरेज दिखाता है पूरा। तो उसके वजह से यहाँ पे एग्जैक्ट ट्रेड्स तो नहीं दिखेंगे, पर आपको यहाँ पे एक आइडिया आ जाएगा कि क्या ट्रेड्स और कौन से ट्रेड्स हमने लिए थे। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो प्रॉफिट आ रहा है वो हमारा आ रहा है ये लुपिन के ट्रेड से। ये लुपिन का फ्यूचर है और ऑप्शन के जो ट्रेड किए थे हमने, तो उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस प्रॉफिट हमारा आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लुपिन का, यहाँ पे ये फ्यूचर का ट्रेड लिया था उसमें अराउंड 1.5 लाख और ऑप्शन के ट्रेड में अराउंड 33,000 का प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा था। बाकी जगह पे भी प्रॉफिट लॉस है पर वो कम है। तो हम इस ट्रेड की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि ये स्टॉक हमने क्यों सिलेक्ट किया, उसका एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, और ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। ये निफ्टी का चार्ट ओपन है। यहाँ पे हम पहले लुपिन का चार्ट ओपन करते हैं। ओके, तो ये आ गया अपना लुपिन का चार्ट। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लुपिन लास्ट दो साल से 1.5-2 साल से कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है, यानी एक अप ट्रेंड बना हुआ है लुपिन में। ये डेली चार्ट है लुपिन का।
तो ये अप ट्रेंड है। और एक लुपिन आपको जैसे पता होगा कि लुपिन एक फार्मा स्टॉक है वो, और वो एक डिफेंसिव स्टॉक माना जाता है कि जब भी मार्केट में या ग्लोबली कोई भी अनिश्चितता पैदा होती है तो उस केस में ना डिफेंसिव स्टॉक जो है जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर या फार्मा स्टॉक्स, उस पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, यानी वो ज़्यादा गिरते या बढ़ते नहीं है। तो इसी लॉजिक को मद्देनजर रखते हुए हमने लुपिन का स्टॉक हमने सिलेक्ट किया था। तो इसके पीछे एक लॉजिक ये था कि जैसे कि आप अब देख रहे हैं कि यहाँ पे ना लुपिन का एक स्ट्रॉन्ग एक मूव आया था जो स्टार्ट हुआ था यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद लुपिन का स्टॉक एक कंसोलिडेशन में गया था यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे फाइनली उसने एक ब्रेकआउट दिया था। ये वाला जो कैंडल देख रहे हैं आप, ये ग्रीन कैंडल, यहाँ पे उस लुपिन ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था, वो भी विथ वॉल्यूम उसने एक ब्रेकआउट दिया था। तो ये एक बुलिश ब्रेकआउट माना जाता है कि इसके बाद स्टॉक और बढ़ना चाहिए। तो स्टॉक थोड़ा बढ़ा भी, पर उसके बाद फिर एक कंसोलिडेशन में चला गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन में चला गया था। तो हमारा ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक ये था कि ये यहाँ पे जो ब्रेकआउट मिला है ये वाला, तो इसके नीचे स्टॉक जाना नहीं चाहिए। यह हमारा एक अजम्पशन था कि इसके नीचे स्टॉक नहीं जाएगा। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस था, ये अपमूव आने के बाद यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद यहाँ पे उसने एक कंसोलिडेशन पैटर्न बनाना चालू किया है। अभी लुपिन जो है वो इसी रेंज में ट्रेड हो रहा है। ये हमने यहाँ तक हमने एक नोटिस किया था कि ये जो रेंज है इसी के बीच अभी लुपिन ट्रेड कर रहा है। तो हमने इसके लिए क्या किया था कि हम स्टॉक को ट्रैक कर रहे थे, और हमने क्या किया कि इस टाइम पे ये जो कैंडल है अपना, जरा जूम करते हैं आपको प्रॉपरली दिखेगा। ये कैंडल के बाद हमने यहाँ सॉरी ये कैंडल आने के बाद यहाँ पे जैसे ही ये रजिस्टर सपोर्ट के पास आया स्टॉक, तो हमने यहाँ पे हमारा ट्रेड इनिशिएट किया था, और हमने हमारा ट्रेड बुक इस कैंडल पे किया था। जो यानी हमने स्टार्ट ट्रेड हमारा किया था अराउंड 20 सितंबर को इस कैंडल के पास, ये वाला कैंडल, और हमने बुक किया था उसको इस वाले कैंडल के साथ, क्योंकि ये यहाँ पे एक सपोर्ट के पास हमने उसको बाय किया था, और यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस है ये 2300 का, यानी 2300 का जो रेजिस्टेंस है उसके पास हमने उसको बुक किया था। और जैसे कि आप देख सकते हैं अगले ही दिन स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आई थी, जो स्टॉक को सीधा 5-6% नीचे लाया था। तो अगर हमने यहाँ पे अगर बुक नहीं किया होता तो हमारा जो भी यहाँ पे प्रॉफिट बना हुआ था वो सारा चला जाता। भले उसमें लॉस नहीं होता हमारा कुछ, पर यहाँ पे जो प्रॉफिट हमारा बन गया था 1 लाख वगैरह, वो तो चला जाता। तो हमेशा ये याद रखिए कि जैसे ही स्टॉक रेजिस्टेंस पे आए तो आपको थोड़ा उसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो यहाँ पे इस कैंडल पे हमने उसको बुक किया था। उसके बाद दूसरे ही दिन हमें फिर से मौका मिला, तो दूसरे दिन हमने फिर से इस कैंडल में यहाँ पे एंट्री ली स्टॉक में। यहाँ पे हमने फिर से ट्रेड लिया, और हमने 1 या 2 दिन बाद हमने यहाँ पे हमने उसको बुक कर दिया फिर से। तो ये 2 ट्रेड में हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जो हुआ था, ये 2 ट्रेड में हमारा लुपिन में हुआ था। तो हमने कौन सा ट्रेड लिया था और हमने क्या बाय और क्या सेल किया था, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ऑफ्ट्रा साइट पे, ऑफ्ट्रा एनालिटिक्स, जो एक सिमुलेटर है, जैसे आपको पता होगा एक सिमुलेटर है ऑफ्ट्रा एनालिटिक्स। इसको पहले हम डिलीट करते हैं। यहाँ से हम इसको जो पहले ट्रेड है उसमें डिलीट करते हैं, देखते हैं। और यहाँ पे अभी ऑलरेडी वो ट्रेड जो है वो हमने ले चुके हैं, तो वो तो हम यहाँ पे देख नहीं पाएंगे। तो उसका पे ऑफ ग्राफ कैसा बना था, और हम कहाँ पे एंट्री किए थे और कहाँ पे हमने उसको एग्जिट किया था, ये सब यहाँ पे एक टेंटेटिव आइडिया आ जाएगा कि हमने उसका पे ऑफ ग्राफ और वो कैसा दिखा होगा उस टाइम पे। तो यहाँ पे हमने लुपिन सर्च ऑलरेडी किया हुआ है, लुपिन
तो हमने इसमें सिंपल क्या किया था, हमने यहाँ पे 4 लॉट फ्यूचर्स के बाय किए थे। अभी करंट डेट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें हमने एग्जैक्टली क्या किया था। तो हमने इसको 4 लॉट हमने फ्यूचर की बाय किए थे उसमें, और हमने उसमें सेम मंथ के, सॉरी ये गलत हुआ है यहाँ पे, 1 मिनट इसको निकालते हैं यहाँ से। हमें यहाँ पे चाहिए फ्यूचर लॉट, फ्यूचर्स। तो हमने लुपिन के पहले फ्यूचर 4 लॉट बाय किए थे यहाँ पे, और बाद में उसको हेज करने के लिए हमने उसके 8 लॉट ऑप्शन के सेल किए थे। जो सेल किए थे वो कौन से थे? जो हमने सेल किए थे वो थे यहाँ के, ये जो ऊपर का आपका रेजिस्टेंस लेवल जो दिख रहा है 2300 का, तो हमने 2300 उसके ऊपर जाना नहीं चाहिए। इस लॉजिक के साथ हमने उसमें 2300 के कॉल ऑप्शन हमने डबल द क्वांटिटी हमने सेल किए थे लुपिन में। तो यहाँ पे हम करते हैं 2300 एक कॉल ऑप्शन, और यहाँ पे सेल डबल द क्वांटिटी। तो उस वक्त ये चार्ट हमारा कुछ ऐसा दिखा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हमारा लुपिन का स्टॉक यहाँ से, अगर यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था जो यहाँ इस कैंडल पे, हम जो बाय चांस वो अगर नीचे आता 1-2%, तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लॉस कितना होता। 2% भी अगर वो उसी दिन या उसके अगले दिन अगर नीचे भी आया होता वो, तो ये 2% का जो लॉस होता। तो यहाँ पे थोड़ा जूम करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका प्रॉफिट लॉस का ट्रीटमेंट। अगर बाय चांस अगर ये 1-2% नीचे आता, तो हमारा लॉस मैक्सिमम उस वक्त होता 18-19 हज़ार के आसपास उसका लॉस होता। उससे ज़्यादा हमारा लॉस नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि हमने उसके लिए एक काउंटर ऑप्शन सेल किए थे। और अगर ऊपर जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ऊपर जाता है तो हमारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो ये लुपिन का जो ट्रेड था वो लगभग हमने 10 दिन होल्ड किया था, पहले वाला ट्रेड। तो ये यहाँ पे हमें अच्छी खासी एक थीटा डिके में देखने को मिला, उसकी वजह से हमें ऑप्शन में भी प्रॉफिट हुआ, और दूसरा हमें जो फ्यूचर हमने बाय किया था वहाँ पे भी हमें प्रॉफिट हुआ। तो उस दोनों प्रॉफिट यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमने लुपिन का जो था ये फ्यूचर बाय किए थे अक्टूबर के, और यहाँ पे हमने कॉल ऑप्शन है जो वो डबल द क्वांटिटी हमने कॉल ऑप्शन भी यहाँ पे सेल किए थे लुपिन के। तो इस तरह से हमने एक ट्रेड लिया था लॉजिक के साथ, और वो अच्छा खासा वो एग्जीक्यूट भी हुआ। ये तो अभी पिछली बात, जो हमने पिछला जो ट्रेड लिया था उसकी बात हो गई। अभी हमारा करंट ट्रेड जो चल रहा है वो भी सेम इसी लॉजिक पे चल रहा है। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि लुपिन का स्टॉक जो है वो फिर से यहाँ पे गिरावट आई है। तो कल जो गिरावट आई थी फ्राइडे को यानी यहाँ पे 18 तारीख को जो लुपिन में गिरावट आई थी, यहाँ पे अभी एक डोजी पैटर्न बना है। यहाँ पे आप शायद देख सकते हैं, यहाँ पे एक डोजी पैटर्न बना है। तो हमने जैसे ही स्टॉक अगेन ये रेजिस्टेंस के पास आया, सपोर्ट के पास आया था, तो हमने फिर से उसमें एक ट्रेड अभी हमारा एक चालू है। वो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे हमने एक पोजिशन में जाते हैं। यहाँ पे इस सेम ट्रेड हमने रिपीट किया है यहाँ पे कल की डेट पे। जैसे अगर देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 1700 क्वांटिटी का फ्यूचर बाय किया हुआ है हमने, और लुपिन का 2300 का ये हमने कॉल सेल किया हुआ है। पर अभी यहाँ पे हमने एक और यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है कि अभी अक्टूबर का अगर हम कॉल सेल करते हैं यहाँ पे, तो उसमें प्रीमियम जो है वो बहुत कम था, 7-8 रुपये ही था। तो हमने अक्टूबर का ना करते हुए हमने नवंबर का कॉल ऑप्शन यहाँ पे सेल किया है हमने, क्योंकि इसमें प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा है 36 का हमने, तो वो हमने यहाँ पे सेल किया है। क्योंकि अगर लुपिन का स्टॉक अगर गिरता भी है तो थोड़ा यहाँ पे हमें वो थोड़ा काउंटर कर सके, इसलिए अभी हमने लुपिन यहाँ पे 1700 क्वांटिटी फ्यूचर का बाय किया है अक्टूबर का, और नवंबर का 3400 हमने यहाँ पे सेल किया है। अभी इसमें प्रॉफिट हमारा चल रहा है
11,000 का। अभी तो ये हमने अभी इसमें कुछ किया नहीं, बुक नहीं किए। तो इसका जो भी अपडेट होगा वो हम अगले वीक या जब भी ये ट्रेड हम क्लोज करेंगे तब हम उसमें आपको अपडेट दे देंगे कि इसमें क्या हुआ था एग्जैक्टली, इसमें लॉस होता है प्रॉफिट होता है, वो शायद अगले वीक उसका एक वीडियो हम बनाएंगे। तो जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आप ये एक ध्यान रखिए कि आपके पास एक सॉलिड स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि कहाँ आपको एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट करना है, ये पहले से आपको पता होना चाहिए। उसके बिना आप कोई भी ट्रेड कभी भी आपका सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। जब भी आपको ट्रेड करना है तो आप क्यों ले रहे, क्या ले रहे और कहाँ पे एग्जिट करना है और कहाँ पे एंट्री करना है, वो आपको पहले से ही पता होना चाहिए। तब भी आपका वो ट्रेड अच्छे से एग्जीक्यूट हो सकता है और तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पिछले ट्रेड्स और ये करंट का जो ट्रेड चल रहा है। अभी हम अगले एक दो तीन दिन में हम एक वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि हम नॉर्मली कौन से ट्रेड्स लेते हैं और लास्ट 3 महीने का हमारा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हम आपको दिखाएंगे। और उसमें जो हमने लॉजिक यूज़ किए थे, उसमें हमने जो स्ट्रेटजी लगाई थी वो सब हम डिस्कस करेंगे। और जो भी हम सीखे मार्केट में, अभी हमारा लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस हुआ है मार्केट में, तो जो भी हम सीखते हैं मार्केट में वो हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो स्ट्रगल किया है वो कोई भी दूसरा ट्रेडर स्ट्रगल ना करे। इसलिए आपका हमारा एक प्रयास होता है कि हम अपफ्रंटली आपको सब कुछ पहले से बताएं। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए अगर आप रियल में ऑप्शंस में फ्यूचर्स में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, तो हमारा नया वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।